विदर्भ न्यूज की टीम आज दिग्रस गांव में पहुंची है। प्रहार पक्ष के प्रदीप उबाळे पाटिल ये रोड पे विदर्भ दर्पण न्यूज के प्रतिनिधि से बात करेंगे। और आज का आपका सब्जेक्ट है दिग्रस में 2017 में जो रोड तुमाने के फंड में से बना हुआ था उसकी अवदशा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ विदर्भ दर्पण न्यूज। ये जब 2017 में एक खड़ीकरण का काम किया गया था, ये कोडम्बी पांधन यहाँ दिग्रस से चालू होकर कोडम्बी पांधन तक कोडम्बी तक जाती है। वहाँ पांडव कॉलेज भी है आगे। बार बार निवेदन देने के बाद, बार बार मंत्री जी से बात करने की भी बात, ये पांधन रास्ते की ऐसी दुर्दशा है कि आज हमारा किसान, हमारे भाई, हमारे खेत मजदूर, हमारे किसानों की जो बैल मंडी होती है वो जा नहीं सकती। आप कैमरे में देख सकते हैं कि रोड की परिस्थिति कैसी है। यहाँ पे कल 2-3 दिन पहले रोड सैंक्शन हो गया। पहले एमडीआर था, इसके पीछे लग के हमने तुमानी साहब से भी बात किया था, उनसे भी फ़ोन पे बात किया था। इंजीनियर से लगातार बात कर रहे थे कि हमको तुम ये रास्ते के लिए कुछ करो, हमारे किसान बहुत परेशान हैं। पर लेकिन उन्होंने बोला आज होगा, इसमें एमडीआर है, एमडीआर हो नहीं सकता। एमडीआर कैंसिल करके अभी इन लोगों ने पीएम सड़क आवास योजना, वो तो 2000 पहले से अटल बिहारी वाजपेयी से 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब से वो पीएम प्रधान सड़क योजना चालू हुई थी। लेकिन आज ऐसी दुर्दशा है कि जो डिप्टी इंजीनियर माननीय मैडम दिग्रस में आती है और ग्राम पंचायत में फ़ोटो सेशन करके वो चली जाती है कि तुम्हारा रोड मंजूर हो गया है। रोड मंजूर हो गया है। वो हमारे यहाँ के विधायक जो मंत्री है, गृह मंत्री अनिल जी देशमुख, इन्होंने लेटर लिखा है, उसका 19 या 20 तारीख का लेटर है। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि रोड सैंक्शन हो गया, लेकिन रोड सैंक्शन होने के बाद अभी ये बारिश सत्र चल रहा है, बारिश बहुत तेज़ है। ये पांधन रास्ता है, यहाँ पे हज़ारों किसान है और ये कैलिफोर्निया नाम से जाना जाता है। यहाँ संतरा मौसमी का बहुत बड़ा हब है। अगर हमारा किसान संतरा मौसमी यार उनका मटेरियल खेत में कैसे ले जाए और खेत से या गांव तक कैसे लाए, ये बड़ी समस्या है। हमने बार बार बोला है, लेकिन अभी रोड सैंक्शन हो गया, हमको उसका कोई लेन देन नहीं। रोड सैंक्शन होगा, एस्टीमेट होगा, दो होगा, सर्वे होगा, जो करेगा वो करेगा। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि इसमें आदमी चल नहीं सकता। अभी 10 मिनट पहले यहाँ पे एक बैल बंडी फंस गई थी। वहाँ जो अपन खेत में वो अपना खेत के लिए जो लगता है खाद लेके जा रहे थे हमारे किसान, उनकी बंडी फंस गई थी। लेकिन यहाँ के लोकल नेता, जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य हमारे गांव की है, उसके पहले भी 7 साल यहाँ के जिला परिषद के सदस्य थे और आज पंचायत समिति के सदस्य है। जिला परिषद सदस्य श्री समीर जी उमप भी है। लेकिन आज तक कोई नेता आके इधर इनके बारे में धूप काले के पहले, बारिश के पहले कोई बंदोबस्त किया नहीं है। हमारी मांग है, चलो अभी रोड सैंक्शन हो गया, बोल रहे हैं ऑन पेपर है, ये है, लेकिन अभी किसानों की समस्या ऐसी है कि उनके खेत तक वो जा नहीं सकते। तो इसीलिए हमारी ये इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जो भी इनका डिपार्टमेंट जो आता है वो फंडिंग करके ग्राम पंचायत या कोई भी रोजगार हमी में दे के यहाँ पे मुरूम डाले और हमारे किसान वहाँ तक चले जाए। बाद में जब रोड बनना है, जो रोड बने, अगर ये 15 दिन के अंदर नहीं किया तो यहाँ का जो कीचड़ उठा के हम पंचायत समिति के सदस्य उनके घर पे या कोई जो डिपार्टमेंट लगेगा उनके कार्यालय में हम डालेंगे। हमारे ऊपर जो केस लगाना है वो लगा सकते। लेकिन ये 15 दिन, 15 अगस्त के पहले यहाँ पे खड़ीकरण कुछ भी करके मुरूम डाल के हमारे किसानों की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। जाना जाता है कि दिग्रस गांव में आमदार सभापति का गांव रहते हुए इस रोड की दुर्दशा क्यों? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ पे नेता बहुत बड़े बड़े हैं, मैं भी ये गांव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ का विकास जो है ना, जैसे 1947 में जब पांधन रास्ते थे उससे भी बेहतर ये हमारा ये कोडम्बी पांधन रास्ता है। इसमें कोई इंजीनियर ध्यान नहीं देता, कोई नेता ध्यान नहीं देता। कोई यहाँ से बड़े बड़े काटोल क्षेत्र से भी बहुत बड़े बड़े नेता हो गए, मंत्री हो गए, जंत्री हो गए। लेकिन आज ये जो दिग्रस गाँव में जितनी भी पांधन है, यहाँ पे ये कोडम्बी पांधन है, उधर खानगांव पांधन है, वो तो खानगांव से लेके उनके सीव तक उन्होंने खानगांव वाले ने बना दिया। लेकिन दिग्रस से खानगांव तक क्यों नहीं बनी? क्या वजह है? क्या प्रॉब्लम है? क्यों बननी नहीं चाहिए? किसानों को क्यों भेदभाव कर रहे हैं? आप नेशनल हाईवे बनाते हो तो ये उसका संपादन करके फटाफट बना के उन पर टोल टैक्स लगाते, तो यहाँ किसानों की हालत ख़राब है। यहाँ एक तो कर्जा से वो डूब गया है और उसका फसल एक तरफ से फसल बीमा भी नहीं मिल रहा,
या उनको खेत तक जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो मेरा निवेदन है, जो भी यहाँ पे पंचायत समिति के सदस्य है, जिला परिषद के सदस्य है या मंत्रीगण महोदय है, उनसे निवेदन है कि 15 अगस्त के पहले एक तो आप तो रोड बना नहीं सकते, लेकिन खेत में जाने के लिए 15 दिन के अंदर यहाँ पे अच्छे से अच्छा रोड बनाना चाहिए। अभी ये बारिश के दिन है और किसानों का आवागमन ये रोड से चालू है, और आवागमन रहते ही किसानों को जो परेशानी इस रोड से उठानी पड़ रही है, इसके बारे में आप क्या बताओ? प्रॉब्लम है ये पहले से भी, जो शुरुआत से या जितने भी जो काश्तकार लोग हैं यहाँ से जो खेती जोतते हैं, बहुत तकलीफ का रोड है। और यहाँ पे अभी तक जितने भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ के हुए हैं उन्होंने वैसा पाठ पूरा किया है, लेकिन अभी तक इनका जो फलश्रुति रोड का है वो अभी तक मिला नहीं। और जो हमारे जो प्रतिभा हुआ है उनके जो उन्होंने जो अभी ये जो मेहनत प्रयत्न कर रहे हैं उनको सफलता मिलनी चाहिए। बताया जाता है कि ये रोड से बहुत से जो लोग हैं, यानी पूरे पारट सिंगा के जो काटुल में जो रहते हैं, वडवीरा में जो रहते हैं, उनके सब सारे खेत लगे हुए हैं। अगर ये रोड हो गया तो बहुत से लोगों को इनका रियासत मिलेगा और ये होना ज़रूरी है। इस रोड पे दिग्रस गांव और पांडव कॉलेज आता है, यानी यहाँ का जो माहौल है, जो रोड बना हुआ है, यह आमदार खासदार के नेतृत्व में बना हुआ है। इस पर कितना खर्चा लगा होगा कल? इसका तो मालूम नहीं, उन्होंने तो खाली माटीकरण और खड़ीकरण का काम किया था ये कोडम्बी पांधन में। इतना कोई मैकेडेम नहीं था, एक बड़ा रोड नहीं था, खाली माटी पुरान का काम किया और आगे भी माटी डाली हुई है। वो तो 1 साल में पांधन निकल जाती है। हमको पक्का रोड चाहिए इसमें। उस टाइम में अंदाजित खर्चा 10-15 लाख रुपया कुछ हुआ था, आमदार फंड से, कुछ तो खासदार फंड से किया गया था। उस टाइम में 1 साल तक अच्छा रोड रहा, उसके बाद उनका पूरा हो गया। और जो मिट्टी और खड़ीकरण करती है उसका तो कोई भरोसा नहीं है। आज भी तुम खड़ीकरण करो तो अगले साल वो बह के जाने वाला है, बारिश तेज आती है। यहाँ पे पक्का रोड चाहिए। अगर सरकार के पास ऐसे पांधन रोड और किसानों के लिए पैसा नहीं है बनाने के लिए, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। हमारा किसान जाएगा कहाँ से? वो आंदोलन पे उतरेगा या फिर वो अपने खेत में जाएगा? तो हमारी निवेदन है कि हमारे यहाँ के जो भी इंजीनियर है, जो डेप्यूटी इंजीनियर है, जो गांव में आए थे, उन्होंने कुछ बताया कि पीएम सड़क योजना, पंतप्रधान सड़क योजना में ये रोड मंजूर हो गया। उनके मेरा निवेदन है कि आप ये रोड का जो मैप है वो सेंटर से लेके दोनों बाजू से 50-50% करें। कोई एक बाजू या किसी का खेत चला जाए, किसी का बच जाए, ऐसा कोई काम होना नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट के मैप में जो ओरिजिनल पांधन होगी, वहाँ से सेंटर से आपको 10 फुट लेना है, इधर 10 फुट लेना है। अभी हमारे काश्तकार सब तैयार होंगे और इसका हल जल्द से जल्द जाना चाहिए, नहीं तो हमारा किसान मर जाएगा और उसको मजबूरी में कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो हमारी निवेदन है कि भी खाली पेपरबाजी करके, पेपरबाजी नहीं करने का, पेपरबाजी के अलावा ये एक्टिव होकर रास्ता बनाए। ये दिग्रस गांव के किसान, इनसे इस रोड के बारे में जानेंगे। ये 2017 का डाकाव यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। अभी 2020 चल रहा है और जो रास्ता है, ये पांधन रास्ता है, ये बहुत ही ख़राब रास्ता है। और देखो तो यहाँ से बंडी नहीं जा सकती, पैदल औरत भी नहीं जा सकती, बच्चे भी नहीं जा सकते, कोई नहीं जा सकता। और इधर बहुत जन के खेत है, बड़े बड़े लोगों के खेत है, तभी भी इधर कोई नज़र नहीं रख रहा। इसलिए ये रोड होना चाहिए और जल्दी जल्दी ये रोड होने को होना, तो हम आंदोलन करेंगे। ऐसा कैसा है, यहाँ गांव के बड़े नेता के खेत रोड पे, जो गरीब किसान के खेत है ये पांधन पे है, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है हमारे गरीबों को, काश्तकारों को, किसानों को। उनको क्या तकलीफ है? उनके क्या गाड़ियाँ लगते हैं खेत के पास, हमारे को 2-2, 3-3 किलोमीटर ऐसे रसे जाना पड़ता। खराब रोड है, कैसे जाए, कैसे का गुजारा करे और कैसा यहाँ से माल लाए? अभी होली के बाद मौसम्बी संतरा का सीजन आता है, मौसम्बी कैसे निकाले, खेत में खाद कैसे लेके जाए, खेत से कापूस कैसे लाए, ये बहुत सारी समस्या है। इसलिए मैं कृपा करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये रोड बनना चाहिए। इसमें सभी प्रकार की समस्या जो है वो निपटारा होना चाहिए और हमारे किसान भाई को जाने के लिए अच्छा रोड होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पड़ोस में पारट सिंगा में सभापति रहते हैं और आपके गांव में उपसभापति रहते हैं।
इसको आपने इन लोगों सभापति साहब को बुलाया था रोड देखने के लिए, लेकिन वो आने वाले थे, कुछ कारण से नहीं आए, हमको मालूम नहीं। उप सभापति साहब को हमने निवेदन दिया नहीं, लेकिन उनको मालूम है निवेदन देने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने इंजीनियर से बात करके हमको देना कि भाई निवेदन देने से रोड बनना चाहिए, ये कुछ गलत बात है, उनको मालूम है। अगर वो यहाँ के प्रतिनिधि है तो उनको मालूम होना चाहिए। वो अभी आए थे, एक डेप्यूटी इंजीनियर के साथ आए थे, जैसे वो उप सभापति नहीं आए थे, पर हमारे अनूप जी खराड़े आए थे वहाँ पे, उन्होंने फोटो सेशन किया है, सरपंच सर भी थे, उन्होंने ये कोडम्बी पांदन का सर्वे नहीं किया, यहाँ तक आए नहीं। अगर वो हमारे साथ डेप्यूटी इंजीनियर या जहाँ इतने भी लोकल नेता है हमारे साथ खाली यहाँ से वहाँ तक पांडव कॉलेज तक चल के दिखाए बारिश में, तो मैं उनको नेताओं को मानूंगा, तो तभी उनकी समस्या मालूम पड़ेगी। अगर ये हम 15 दिन का अल्टीमेटम इनको दे रहे कि क्योंकि हमको हमारे गांव में से या कोई मैसेज में से हमको मिला है कि भाई ये सैंक्शन हो गया, ऑन पेपर सैंक्शन हो गया, मैंने भी देखा है, वो 19 तारीख को सैंक्शन हो गया, लेकिन सैंक्शन होने के बाद ही इंडिया है, इंडिया में इसके प्रोसीजर होती है, टेंडरिंग होगा, ये होगा, ये होगा, 1 साल निकल जाएगा पत्रकार जी, 1 साल निकल जाएगा। 1 साल के अंदर हमारा किसान कहाँ जाएगा? हमारे किसान भाई ने बोला है कि अभी हमारा संतरा आएगा, मौसमी आएगी, कपास आएगी, ये कहाँ जाएंगे? हमने बार बार निवेदन, अगर कोई किसी को निवेदन देना है और यहाँ का लोकल नेता है तो उनको ज़मीनी हकीकत मालूम होनी चाहिए कि ये परिस्थिति क्या है। कोई निवेदन देने से थोड़ी ऐसा होता है। यहाँ पे मैंने फॉलो किया है, मैंने उनको बोला हुआ है, बार बार बोला हुआ है, तुम्हारे साहब से भी बात किया था, आप भी मेरे साथ थे, उन वहाँ से इंजीनियर से भी बात किया था, उन्होंने बोला था MDR कैंसिल करके हम कर रहे थे। अभी पंतप्रधान आवास योजना में भी इन्होंने पांधन डाली है, लेकिन ये बनने के बाद कब बनेगी? प्रश्न ये है कि बे निवेदन देने से अगर रोड बन जाते तो इसके पहले भी मैंने ऑनलाइन बहुत सी कंप्लेंट की हुई है, कोडम्बी पांधन के लिए बहुत से डाले हुए हैं, सबको मालूम है। अगर नेता जमीनी नेता है तो उनको तो पहले से मालूम होना चाहिए। तो ये धूप काले में ये पूरा कंप्लीट होके अभी बारिश में समस्या है, हम आपको दोनों को सामने या कोई पत्रकार परिषद या कोई पत्रकार लोग हैं मेरे साही है प्रहार के नेता, उनको बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये रोड बन जाता था कोई किसी को ये थोड़ी है कि भाई हम तुम्हारा कोई बदनामी कर रहे हैं, ये नहीं है। जो सभापति उपाध्यक्ष यहाँ पे काटोल पंचायत समिति में 15 साल से नागपुर जिले में यहाँ का दिग्रस के नेते का राज है। ये थे प्रदीप उबाळे पाटिल प्रहार पक्ष के अध्यक्ष, और उन्होंने बताया कि दिग्रस कोडम्बी रोड की पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है, किसानों की आवागमन पूरी तरह ठप हुई है। आने वाले दिनों में ये बड़ा एक उग्र आंदोलन करने वाले हैं। विदर्भ राज्य आंदोलन के तालुका अध्यक्ष मांदळे जी ये रोड के बारे में बताएं। नमस्कार. ही समस्या काटोल नरखेड विधानसभेची नुसती कोळंबी किंवा दिग्रसच्या याची नसून संपूर्ण काटोल नरखेड विधानसभेच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या पांधन रस्त्याची आहे. यांनी आता हेच बघा तुम्ही 2017ला इथे उद्घाटन नाही, परिस्थिती बघा कशा कोण्या पद्धतीने आहे आणि काय आहे. इथे साधारण शेतकरी जाऊ शकत नाही किंवा गाडी जाऊ शकत नाही, टू व्हीलर जाऊ शकत नाही, साधी बंडी पण जाऊ शकत नाही. अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा जे व्यवस्थेने ह्या निर्माण केली, त्याला संबंधित जे ठेकेदार होते, या ठेकेदारांनी किंवा त्या दलाली खाणाऱ्या नेत्यांनी त्या पांधन रस्त्याच्या भ्रष्टाचार करून त्यांनी भ्रष्टाचार केला. त्यामुळे ह्या पांधन रस्त्याची अशी अवस्था झाली. माझं एकच म्हणणं आहे का ह्या संबंधित ठेकेदार आणि त्या दलाली खाणाऱ्या नेत्यावर उचित कारवाई झाली पाहिजे. आणि त्यानंतर मी असं सांगू इच्छितो आपल्याला की त्या ज्या काटोल विधानसभेमध्ये 80% ज्या पांधन रस्ते आहेत त्याचं अजूनही खडीकरण किंवा मातीकरण झालेलं नाही आहे. त्यामुळे होणारा जो नुकसान होत आहे ते फक्त शेतकऱ्यांचं होत आहे. तसेच सरकारचं लक्ष शेतकऱ्यांवर आहेच नाही. एक विनंती करतो आम्ही विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे, मी विदर्भ राज्य आंदोलन समिती काटोलच्या तालुका अध्यक्षा त्या नात्याने मी प्रदीप भाऊ उबाळे त्यांच्या सांगण्याने इथे आलो आहे. आणि मला हा प्रश्न खूप गहन वाटला, कारण की मी पण एक शेतकरी मुलगा आहे आणि शेतकरी पुत्र आहे. त्यामुळे जयदेव भाऊ व प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या सोबत आम्ही उभे राहून त्यांच्या नेतृत्वात असा कसं नेतृत्वाचा प्रश्न आहेच नाही हा, कारण की हा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकऱ्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आम्ही विदर्भ राज्य आंदोलन समिती संपूर्ण ताकदीसह या आंदोलनात उतरून येत्या 15 दिवसात जर याचा निर्णय लागला नाही तर आम्ही उग्र आंदोलन करू असे मी आपणास
विदर्भ दर्पण या आपल्या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून सांगतो. अभी यह जो दिग्रस कोडम्बी रोड है, इससे कितने किसानों का आवागमन? यहाँ से करीब रोज से 200 किसान मजदूर भाई हमारे सब आवा जावा करती है. उसके साथ हमारे जानवर भी आते जाते रहते हैं, बैल बंडी है, सब लोग आते जाते हैं. ये बहुत बड़ा है. यहाँ पे एक कैलिफोर्निया जैसा, कैलिफोर्निया बोलती है संतरा मौसम्बी का हब है. ये हमारा जूनियर कैलिफोर्निया है. नागपुर जिले के अंदर हमारा गाँव आता है दिग्रस. यहाँ से रोज जाते हैं. अरे ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं कि भी छोटे बच्चे जा रहे, मिडिल क्लास बच्चे जा रहे, कोई जा रहे. यहाँ पे 60 साल के बुजुर्ग भी हमारे किसान जाते हैं. अभी किसी का पैर गिर गया, पैर टूट गया. अभी ऐसे मेरे फादर को अभी खेत में जाते जाते चोट आ गई, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसलिए हम सरकार से और इंजीनियर जो बांधकाम विभाग के हैं, जो पंतप्रधान सड़क योजना के जो निर्माते हैं, जो हमारे ठाकरे जी मैडम, ऐसा मैंने नाम सुना है, वो डेप्यूटी है, उनको निवेदन है कि 15 दिन के अंदर अगर आप रोड नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मुरूम डाल के, कोई ट्रैक्टर करके, कोई ग्राम पंचायत के माध्यम से या कोई भी यहाँ से हमको 15 दिन के अंदर यहाँ वहाँ तक जाए, इतना करवा दें. उसके बाद आपको जो रोड बनाना है वो बना दीजिए. अगर नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे. हमको अगर कोई गवर्नमेंट अगर केस भी लगाती है, कोई लगाती है, हम किसान के लिए केस झेलने के लिए तैयार है. हमने कोई ऐसा बड़ा गुनाह किया नहीं है. अगर कोई किसान का नुकसान होता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, यहाँ के लोकल नेता की जिम्मेदारी रहेगी, बांधकाम विभाग के इंजीनियर की जिम्मेदारी रहेगी. कोई भी हादसा होता है, कोई किसान हमारा मरता है, कोई गिरता है या कोई फ्रैक्चर होता है, तो ये उनकी सब जिम्मेदारी रहेगी. प्रदीप उबाई पाटिल प्रहार के अध्यक्ष, इन्होंने बताया न्यूज को कि 15 दिन में अगर रोड का काम हुआ नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे.